Hello guys, good morning. This is Dipti and I am back with my another video. I hope you all are doing well और मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेन रीजन ये था कि मैंने कुछ डेज पहले एक फेमस यूट्यूबर की एक वीडियो देखी थी। आई गेस आप में से सभी लोगों ने या बहुत से लोगों ने ये वीडियो देखी होगी क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल हो गई थी, क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ एक चीजें ऐसी कह दी थी जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई थी। वो चीजें क्या थी? उन्होंने ये बोला था उस वीडियो में कि उत्तराखंड और उसका एक टाउन है हल्द्वानी, ये दोनों जगह सौरव जोशी की वजह से फेमस हुई है। तो इस बारे में मैं ज्यादा बात तो नहीं करना चाहूंगी, बट मैं आपको कुछ एक फैक्ट्स बताना चाहती हूँ उत्तराखंड के बारे में। आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों को ये फैक्ट्स पता होंगे, फिर भी मैं आपको कुछ एक बता देती हूँ। उत्तराखंड जो है हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है, जिसको देवभूमि भी बोला जाता है। देवभूमि का मतलब है लैंड ऑफ गॉड्स। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत सारे तीर्थ स्थान जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत सारे टेम्पल्स और बहुत सारी रिलीजियस गैदरिंग जो है वो उत्तराखंड में ही होती है, इसलिए इसको हम देवभूमि बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया क्यों रिलीजियस रूप में पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा फेमस है। तो पहले बात करते हैं यहाँ के माउंटेन्स की। इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है कंचनजंगा पीक। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो है नंदा देवी पीक, जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत बड़े अमेरिकन माउंटेनियर थे विली अंसोल्ड, जो एक फिलॉसफी के प्रोफेसर भी थे अमेरिका में। ये वो अमेरिकन थे जिन्होंने सबसे पहले क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को। जब वो नंदा देवी पीक क्लाइम करने के बाद वापस अपने घर यूएस गए थे, तो वहां जाने के बाद उनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम उन्होंने नंदा देवी के नाम पे नंदा देवी अंसोल रखा, क्योंकि उससे पहले बहुत ट्राई करने के बाद भी उनकी कभी कोई बच्चे नहीं हुए। नंदा अंसोल जो थी वो भी बड़ी होने के बाद एक माउंटेनियर बनी। उसके बाद वो एक एक्सपीडिशन के लिए नंदा देवी पीक आई और यहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके फादर ने उन्हें उसी पीक पे बरीड कर दिया था, क्योंकि उन्हें इस पीक से, नंदा देवी पीक से बहुत प्यार था। तो उसको वहीं बरीड करके वो वापस चले गए थे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ की दो होली रिवर्स के बारे में, जो है गंगा और यमुना। गंगा और यमुना दोनों ही उत्तराखंड से निकलती है। गंगा जी जो है वो निकलती है गौमुख से और यमुना जो है वो निकलती है यमुनोत्री से। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रिलीजियस गैदरिंग होती है जो हर 12 साल में हरिद्वार में होती है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं और इसे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग बोलते हैं। आइए कुछ और बातें जानते हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड पूरे वर्ल्ड में पिलग्रिमेज टूरिज्म के मामले में नंबर 1 है। हरिद्वार और ऋषिकेश दो ऐसी सिटीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में उसके योगा के लिए, पीस के लिए, मेडिटेशन के लिए और बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए फेमस है। बात करते हैं योगा की। ऋषिकेश जो उत्तराखंड में ही है वो एक सेंटर है योगा स्टडी का, जो सबसे पहले फेमस हुआ था 1968 में, जब बीटल्स, एक इंटरनेशनल रॉक बैंड है, वो मेडिटेशन और योगा की स्टडी के लिए उत्तराखंड में आया था। हिंदूज के बहुत सारे धाम जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, पंचकेदार, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग सारे उत्तराखंड में ही हैं। जो हमारी ग्रेट एपिक महाभारत है उसकी डिक्टेशन भी वेद व्यास जी ने गणेश जी को यही उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के माणा गांव में दी थी। और यही माणा गांव से पांडवास अपनी बॉडी के साथ ही स्वर्ग को गए थे, यानी स्वर्ग रोहिणी, यानी स्वर्ग का रास्ता वो भी इसी माणा गांव में है। डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, जिसमें है त्रिलोकी नारायण नाम का एक गांव। अकॉर्डिंग टू अवर माइथोलॉजी, इसी नेम से के एक मंदिर में, इसी गांव में शिव और पार्वती की शादी हुई थी। और आज भी बहुत सारे वेल ऑफ लोग, इन्फ्लुएंसर लोग, बिजनेसमैन अपने बच्चों की शादी करने के लिए इसी मंदिर में आते हैं, ताकि उन लोगों की शादी भी बिल्कुल शिव और पार्वती की तरह रहे। हर 12 साल में
उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी राजजात यात्रा निकलती है जिसे नंदा राजजात यात्रा बोलते हैं, जो एक बहुत बड़ी रिलीजियस गैदरिंग होती है और फेस्टिवल होता है उत्तराखंड का। और ये यात्रा 3 वीक्स लंबी होती है, बट फिर भी लोग दूर दूर से इसमें भाग लेने के लिए आते हैं। हल्द्वानी टाउन जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसी के पास एक कैंची धाम है जो यहाँ का बहुत बड़ा धाम माना जाता है। एप्पल के एक्स सीईओ जिनका नाम था स्टीव जॉब और फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, वो लोग भी यहाँ मेडिटेट करने आए थे। टूरिज्म के मामले में भी उत्तराखंड पीछे नहीं है, क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ के छोटे छोटे गांव में तक लोग घूमने आते हैं। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, चक्राता, पंचकेदार, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, मुक्तेश्वर, रामगढ़, ऐसे बहुत सारी जगह हैं यहाँ घूमने के लिए जहाँ पे लोग आते हैं। बहुत सारे एक से बढ़कर एक पॉलिटिशियन वो भी यही उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी वो भी उत्तराखंड के गढ़वाल से हैं। इसके अलावा हेमवंती नंदन बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, एनडी तिवारी जी, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन सब उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आर्मी की। तो हर साल उत्तराखंड से सबसे ज्यादा लोग आर्मी में जाते हैं और IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी और RIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी वो भी देहरादून में ही है। हमारे NSA श्री अजीत डोभाल जी और जो सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे लेट श्री बिपिन रावत जी, वो भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करते थे। फेमस हिंदी राइटर एंड पोएट सुमित्रा नंदन पंत वो भी यहीं से बिलोंग करते थे। बहुत बड़े राइटर हैं, शायद आप सभी लोग जानते होंगे, रस्किन बॉन्ड, वो भी उत्तराखंड के मसूरी में ही रहते हैं। आप सभी को जान के बहुत हैरानी होगी कि पाकिस्तान के सबसे पहले PM लियाकत अली खान, उनकी वाइफ आयरिन पंत वो भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करती थी और वो फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क क्या नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा पतंजलि योगपीठ, योगा का इतना बड़ा सेंटर, सभी तो उत्तराखंड में ही है। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्ट्स हैं उत्तराखंड के बारे में जो शायद मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान गए होंगे उत्तराखंड कितना फेमस है पूरे वर्ल्ड में और कितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज यहाँ से बिलोंग करती हैं। उसके बाद फेमस यूट्यूबर सौरव जोशी का ये कहना कि उत्तराखंड और हल्द्वानी उनके नाम से जाना जाता है, मुझे सही नहीं लगता। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। अगर आपको मेरे बनाए व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।